छोटे बच्चों की छोटी कलर बहुत सुंदर है। हटाना नहीं, खोलना नहीं। जब हम दीदी जा रही है, जाने से पहले हम लोगों के लिए लिपस्टिक लाई है। सब लोग अपनी अपनी लिपस्टिक दिखाओ। हो गया अति आप भी दिखा दो, अति आप भी दिखा दो, अति आप भी दिखा दो। आप भी दिखा दो। ये पैकेट मंगा लिया तो लिपस्टिक। सभी लोग पता है कितने सारे लोग किचन में घुसे हुए हैं। थोड़ा चाय पी लेंगे दीदी सबकी विदाई हो रही है। आलू कुकर ले जा सीधे कानपुर, सीट भिजवा देंगे। ओके। सबके जाने का टाइम हो गया है। जा तो साथी भी रहे हैं। मिया हेलो करो। और अनीता राधे राधे। राधे 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 राधे। अनीता आज कैमरे में आई है 3 दिन से। दो अपना कप दे दो। चेहरा कैसा लग रहा है? नींद नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये लोग सोने नहीं देती हैं। खुद तो नींद पूरी कर लेती है, हम लोगों को सोने नहीं भाई के देती पास है। लिपट होगी तो अपनी नहीं बता रही है कि भाई के पास बैठे रहते हैं। हम सुनो, भाई के पास रिंकन दीदी भाई के पास बैठती नहीं है, कहीं झगड़ा ना शुरू हो जाए। कल बैठे नहीं छोटे भाई के साथ जाने का मम्मी और नहीं यार हम भाइयों के पास तो बैठते ही नहीं। क्या पता है किसी से कुछ कह नहीं पाते, हम ही को दबोच लेते हैं। सब हमारे को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। बोलो बोलो। देखो सासू माँ नेहा क्या कह रही है, वो डेली मेरी वीडियो देखती है। वो अपनी सास को बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो जानती है करते कि नहीं करते। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है। 3 बजे तुम्हारी ट्रेन है। हाँ। तो गाड़ी क्या उड़ा के पहुँचाएंगे? तो चलो ना। ट्रैफिक होता है कानपुर में। और यहाँ पर सबका लगेज, ये मेरी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मेरा सामान पैक रखा है, ये दीदी का लगेज रखा है पैक, और ये दीदी की बिटिया खाने में लगी चिप्स। राधे राधे। नहीं मम्मी, शीशे का क्या काम है? शीशे नहीं रखनी। मेरे पास तो वैसे भी दिक्कत है सामान रखने की। रख ली। ये भी रखे पूजा काम में आ जाएगी। लोग पास काफी करते हैं। चूड़ी नहीं आई मेरे को। क्या करवाए? लाओ नहीं, आप ना ना आए आलू निकाले। बुखराए ना आए मतलब। नहीं, आलू नहीं निकाले। आलू दीदी भाभी जे ये निकलवाइए नहीं। तुम जरूर वैसा नहीं लग रहा। नहीं आवाज में चिल्लाती वो वैसे ही जैसे कि सब लगे अपने अपने काम करने में। और हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी तक आप लोग मेरे मैके के ब्लॉग देख रहे थे, और इस बार मैके गई हुई थी भतीजे के मुंडन के लिए। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं गई हुई थी, बस 2 दिन के लिए गई हुई थी। बड़ी दीदी यहीं थी, मैं भी गई हुई थी, और 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तो वापस हमें अपने अपने घर जाना है। बड़ी दीदी को अपने ससुराल जाना है और मुझे अपने घर जाना है। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी हो रही थी। और ये मुंडन के बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, और फटाफट से सारी तैयारी करनी है। आज एक्चुअली क्या हुआ, जो हमारे घर में खाना बनाने आती है ना, तो वो आई नहीं आज। उनको जाना था कहीं काम से। तो इस वजह से नेहा दीक्षा को ही सारा कुछ करना था। अच्छा, बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं। अब मेरा भी खाना टिफ़िन पैक होना था, और दीदी के यहाँ का भी होना था, क्योंकि दीदी तो बहुत ही दूर रहती हैं। मैं तो फिर भी चलिए पास में रहती हूँ, कानपुर तो पास में ही है, बट दीदी तो बहुत दूर रहती हैं। तो ऐसे में ये रहता है कि चलो ठीक है, रास्ते के लिए थोड़ा खाना वगैरह रख लिया जाता है। सभी लोग रखते हैं। तो टिफ़िन भी बनाना था इन लोगों को, प्लस घर का भी खाना बनाना था, सब कुछ करना था, और नाश्ता भी कराना था सबको। तो काम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लाओ मैं फटाफट से हेल्प करा देती हूँ। तो ये दोनों नहीं मानी, भाभियाँ दोनों। इन लोगों ने कहा नहीं दीदी हम लोग सब कर लेंगे, बस आप केवल आलू बॉइल हो गए, आलू आप छील दीजिए, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो मिलजुल कर ही काम करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग काम भी करते जा रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं। तो पहले ना नेहा दीक्षा ने मिलके पूड़ियाँ बना ली थी, और मैंने आलू छील दिए जब तक पूड़ियाँ बन गई। और इधर अब ये लोग सब्जी बना रही, तब तक मैं दीदी का भी टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसके बाद मैं अपना भी टिफ़िन पैक कर लूँगी।
और बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा था क्योंकि मुझे तो गाड़ी से कानीपुर तक जाना था, बट दीदी को कानपुर से ट्रेन लेनी थी। एक्चुअली मेरी दीदी की ना तबीयत बिगड़ जाती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मुंडन वाले ब्लॉग में भी गाड़ियाँ 3 गई थी, लेकिन मेरी दीदी को बुलेट से छोटा वाला भाई लेके आया था। दीदी कार का ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, दीदी की हालत बहुत सीरियस हो जाती है। और अभी भी जब पुखराया से कानपुर गई हुई थी वापसी में, मतलब अपने घर जाने के लिए, तो रास्ते में दीदी और दीदी के बेटे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आखिर में पता है फिर क्या करना पड़ा, एक ऑटो किया हम लोगों ने, कानपुर में एंट्री कर ली थी। फिर कानपुर से स्टेशन तक जाने के लिए हम लोगों ने एक ऑटो किया, क्योंकि दीदी के बेटे की भी हालत बिगड़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा था और ये लोग ना बहुत ज़्यादा अलस्त हो चुके थे। तो लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि कार यहीं पे रोक दो और इन लोगों को ना ऑटो में बैठा दो। तो मैं दीदी और दीदी के बेटे को ऑटो से लेके स्टेशन पहुंची थी, भाई, दीदी की बड़ी बेटी और मेरे बेटे को इन लोगों को लेके स्टेशन पहुंचा था। इस तरह से करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि दीदी की हालत बहुत बिगड़ जाती है। इसीलिए फिर दीदी की ना ट्रेन का रिजर्वेशन था, तो उनको टाइम से स्टेशन भी पहुंचना था। यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ जो मैके से मैं चलते समय बहुत रोई, और मैंने ही रोना शुरू किया था। पता नहीं क्यों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है ना, तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक डर सा होता है। अब वो डर क्या है वो मैं आप लोगों के साथ में तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मतलब इस बार मैं बहुत रोई थी। इच्छा मुझे छुपा रही है, समझा रही है, बड़ी दीदी भी रो रही है, और मुझे रोता देख के बड़ी दीदी मम्मी दोनों रोने लगी थी। मैं सबसे छोटी पड़ जाती हूँ ना बहनों में, और भाइयों में तो खैर मैं बड़ी हूँ, तो उस हिसाब से मेरा लाड प्यार कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो सभी लोग दुखी होने लगे थे, और पता है जब मैं रो रही थी तो मुझे रोता देख के मम्मी भी रोने लगी। तो बस तीच्छा सभी लोगों को समझा रही, और नेहा वीडियो शूट कर रही थी। पहले तो मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे समझ में आया कि नेहा भी वीडियो शूट कर रही हैं। और ये विदाई की रोने वाली क्लिप नेहा ने ही बनाई थी, जो नेहा ने मुझे दी। और बस अब चलने का टाइम हो गया है, खाना वगैरह पैक हो गया है, टिफ़िन पैक हो गया है। यहाँ पर सबको रोता देख के गोपाल हंसाने की कोशिश कर रहा है, तो वही दीक्षा कह रही है कि आप दोनों भाई बहन एक से हो, जब देखो तब कदम छेड़ते रहते हो और हंसते रहते हो। तो हाँ, मैं और मेरा छोटा भाई एक ही नेचर के हैं, हम लोग हमेशा हंसी मजाक ही करते रहते। देखिए यही दीक्षा कह रही है, आप तो कहोगी ही, क्योंकि आप दोनों भाई बहन एक से हैं। और अब खैर थोड़ा माहौल नॉर्मल हुआ है, लेकिन मम्मी को देख के ना, पता है इस बार मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, तो पता नहीं क्यों रोना आ ही गया मुझे, बहुत रोना आया मुझे, और मैंने ही सबको रुला दिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो मैं भी रोई हूँ, वरना मैं जल्दी नहीं रोती हूँ, ना मम्मी रोती हैं, बट हाँ इस बार सभी को रुलाया मैंने। और बस टाइम हो गया है निकलने का, और 3 बजे दीदी की ट्रेन है, तो दीदी को भी टाइम पर स्टेशन पहुंचाना था। और लेकिन वॉमिट के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट होते चले गए, हर 15 मिनट में वॉमिट हो रही थी, और इन लोगों की हालत भी अलस्त होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा इन लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी। लास्ट में फिर ऑटो ही करना पड़ा हम लोगों को, और ये था कि चलो गाड़ी से जल्दी पहुँच जाएंगे तो स्टेशन से ट्रेन का सफ़र रह जाएगा करने को, लेकिन यहाँ से ट्रेन से नहीं लेके जाएंगे। तो बस, और यही रहा हमारा मायका ब्लॉग। ऐसा ही होता है ना, जब मायके से जाओ तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, मन तो करता है रुक जाएं, लेकिन हम लोगों की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं जिनको पूरा करना होता है, तो फिर अपने मन को ही मारना पड़ता है और थोड़ा मजबूत बनना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब भी मायके से विदाई होती है ना, तो एक कसक ज़रूर होती है दिल में, और एक अंदर से आवाज़ निकलती है कि भगवान, ये हम लड़कियों की ही तकदीर में क्यों होता है, अपने घर को ही छोड़ना होता है, अपने ही घर के लिए एकदम थोड़ा सा टाइम निकाल के आना होता है। मतलब बड़ी एक तड़प सी होती है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और इस बार सबको रुलाया मैंने, सबको रुलाया, बहुत तकलीफ़ हो रही थी और मन भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन हाँ मजबूरी और जिम्मेदारियां हम लोगों को ना डिसीज़न लेना पड़ता है, क्योंकि भाई बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर देखना है। तो बस गाड़ी आ चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं, और रुलाने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं तो चली जाऊंगी, मेरी मम्मी को कितना अकेलापन लगेगा। खैर कोई नहीं, अब हमारी जगह हमारी भतीजियों ने ले ली है, वो सबको हंसाती रहती हैं और घर का माहौल अच्छा बनाए रखती हैं। तो चलो गले मिलो दोनों लोग, चलो आकर्षित अंशु, गले मिलो जल्दी। हाँ
कर दी। चलो दीदी आगे बैठो, चलो बैठो फटाफट पीछे सब लोग। चलो चलो आ रहा। आज मौसम भी खराब है। चलो शीशा खोलो दीदी का। और हम लोग कानपुर पहुंच के स्टेशन भी पहुंच गए हैं और लगा कि ट्रेन छूट जाएगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका था, लेकिन खैर ट्रेन लेट हो गई थी जिस वजह से ट्रेन मिल गई हम लोगों को। और अभी जो ट्रेन है हमारी उसको आने में टाइम है, मतलब जिस ट्रेन से दीदी को जाना है उसको अभी आने में टाइम है। तो तब तक यहाँ पर छोटा वाला भाई है ना हंसी मजाक लगाए हुए है। जैसे मैं हंसती हंसाती रहती हूँ ऐसे ये छोटा वाला है, इसको भी बहुत हंसी मजाक आती। देखिए कभी भी कैसे हंस रहा है और ऐसे नौटंकी करता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं और अभी ना एक दो दिन थोड़ा सा मन उदास रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाऊँगी। और मेरा तो जल्दी जल्दी मिलना होता है। दीदी से भी इस बार रक्षाबंधन में मिल ली और अभी मिल ली, वरना दीदी से भी मेरा 3-4 सालों में ही मिलना होता है। तो आज का कैसा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।